जड़ों को ढीला करने और छटाई करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि इस काम में सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। एक्सेस जड़ों को हटाते समय यह भी देखना चाहिए कि उसमें कोई सड़न या गलन तो नहीं है। ऐसी समस्या अक्सर पुअर ड्रेनेज के कारण या डोरमेंसी पीरियड में ओवर वाटरिंग करने के कारण हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिटी गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है यूफर्बिया मिली की रिपोर्टिंग। आपको याद होगा, लगभग 2 हफ्ते पहले यानी जनवरी के मध्य में मैंने यूफर्बिया मिली के ब्रांचेज की प्रूनिंग की थी और बताया था कि प्रूनिंग के 1 हफ्ते बाद प्लांट की रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए। रिपोर्टिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, यह मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद रिपोर्टिंग के हर स्टेप को आपके सामने करके भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, जब पौधे के ऊपरी भाग में ग्रोथ होती है तब उसी अनुपात में मिट्टी के नीचे भी ग्रोथ होती रहती है, यानी पौधों की जड़ों का विकास भी होता रहता है। लेकिन जब पौधा पॉट में लगा होता है तब जड़ों को फैलने के लिए एक सीमित जगह होती है, जिसके कारण जड़ें पॉट के अंदर गोल गोल घूमती रहती हैं। सीमित जगह में जड़ों के इस फैलाव को रूट बाउंडिंग होना कहते हैं, जिसके कारण मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पौधे के ऊपरी भाग तक नहीं पहुंच पाता है। इससे पौधे का विकास बाधित होता है। पॉट में जड़ों के अतिरिक्त विकास के कारण मिट्टी के अंदर पानी की आपूर्ति भी बाधित होती है। ज़्यादातर पानी बिना मिट्टी को गीला किए ही बाहर निकल जाता है और समय के साथ मिट्टी के अंदर का पोषक तत्व भी कम हो जाता है। साथ ही मिट्टी की संरचना भी बदल जाती है। पुराने पॉट में जड़ों के आसपास की जल निकासी भी खराब हो सकती है, जिसके कारण या तो जड़ें सूख जाती हैं या उनमें सड़न पैदा हो जाती है। कई बार पौधों का आकार बढ़ने के कारण उसका रूट सिस्टम पुराने गमले के लिए छोटा पड़ने लगता है और उसे एक नए और बड़े आकार के गमले में शिफ्ट करना ज़रूरी होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग करना क्यों ज़रूरी है और रिपोर्टिंग करते वक्त किन किन चीज़ों को ठीक करना होगा। यूफर्बिया मिली के जिन प्लांट्स की मैंने प्रूनिंग की थी वे सब आपके सामने हैं। इनके ब्रांचेस की प्रूनिंग के बाद जो घाव लगे थे वे अब सूख चुके हैं। 2 हफ्ते बीतने के बाद प्लांट्स अब प्रूनिंग के शौक से भी उबर चुके हैं। वसंत की शुरुआत होने के कारण वातावरण अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इससे प्लांट्स की डोरमेंसी खत्म हो रही है और अब ये एक्टिव मोड में आने लगे हैं। इनके ब्रांचेज में नई ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है और अब इनके रिपोर्टिंग का यह सबसे अच्छा समय है। रिपोर्टिंग करने के साथ ही इनमें तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगी। यूफर्बिया मिली के प्लांट कांटों से भरे होते हैं, इसलिए इन्हें पॉट से निकालते समय दस्ताने का प्रयोग करना अच्छा रहता है। हालांकि डोरमेंसी में रहने के कारण इनके कांटे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और इस समय ज़्यादा खतरनाक नहीं है। प्लांट की रिपोर्टिंग करने के लिए प्लांट के रूट सिस्टम को पॉट से बाहर निकालना पहला स्टेप होता है। यूफर्बिया मिली के इन प्लांट्स को काफ़ी समय से पानी नहीं दिया गया था, जिसके कारण इनका रूट बॉल ड्राई होकर सख्त हो चुका है। प्लांट पूरी तरह से रूट बाउंडेड है और अब इसके रूट बॉल के ऊपर धीरे धीरे चोट करके उन्हें ढीला करते हैं। यूफर्बिया मिली एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट होता है और बिना पानी के भी यह काफ़ी लंबे समय तक इजीली सरवाइव करता है। जड़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि मिट्टी कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। यह रूट बाउंडिंग का एक अच्छा उदाहरण है। इन सारी जड़ों को सुलझाकर इनके ज़्यादातर हिस्सों की छटाई करनी पड़ेगी ताकि पौधा फिर से नई ग्रोथ के लिए तैयार हो सके। जड़ों की प्रूनिंग रिपोर्टिंग का दूसरा स्टेप होता है। रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग के बीच कम से कम 1 हफ्ते का गैप रखने के लिए मैंने इसीलिए कहा था, क्योंकि रूट की प्रूनिंग करने से भी कई बार पौधा शॉक में चला जाता है। इसलिए ब्रांच की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ नहीं करनी चाहिए। जड़ों को ढीला करने और छटाई करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि इस काम में सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। एक्सेस जड़ों को हटाते समय यह भी देखना चाहिए कि उसमें कोई सड़न या गलन तो नहीं है।
ऐसी समस्या अक्सर पुअर ड्रेनेज के कारण या डोरमेंसी पीरियड में ओवर वाटरिंग करने के कारण हो सकती है। मैंने अपने यूफोर्बिया मिली प्लांट्स को पिछले 2 महीनों में यानी दिसंबर और जनवरी में पानी बिल्कुल नहीं दिया। इसके बावजूद भी प्लांट्स बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनके रूट सिस्टम में किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। अगर रूट में कोई फंगल इन्फेक्शन दिखे तो पूरे रूट सिस्टम को फंगीसाइड के घोल में थोड़े समय के लिए डुबाकर उपचारित कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, रूट सिस्टम को हल्का करने के बाद जो अगली महत्वपूर्ण चीज़ है वह है पुरानी मिट्टी को रिवाइटलाइज करना और ज़रूरत के मुताबिक नई मिट्टी ऐड करना। रूट की प्रूनिंग के समय पॉट से जो मिट्टी बाहर निकलती है उसे किसी छन्नी की मदद से छानकर गार्बेज को मिट्टी से अलग हटा देना चाहिए। इसके साथ ही यह भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि पॉट की साइज़ बढ़ानी है या नहीं। यूफोर्बिया मिली के मामले में मेरा यह कहना है कि इसे बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए। कारण यह है कि बड़े पॉट में मिट्टी ज़्यादा होने के कारण ओवर वाटरिंग का चांस बनता है, जो यूफोर्बिया मिली के लिए अच्छा नहीं होता। छोटे पॉट जो 8 से 10 इंच तक के होते हैं उसमें यह पौधा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो मिट्टी का गमला इस्तेमाल करें, और अगर प्लास्टिक पॉट लेना है तो ऐसा पॉट लें जिसके बेस में बड़े आकार के बहुत सारे ड्रेनेज होल्स हों। पुरानी मिट्टी को फिल्टर करने के बाद उसमें कुछ नई मिट्टी ऐड करें। नई मिट्टी ऐसी हो जिसे पहले किसी और प्लांट को गमले में लगाने के लिए इस्तेमाल न किया गया हो, यानी फ्रेश गार्डन सॉइल होना चाहिए। इसके बाद हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं कंपोस्टेड मैन्योर, अच्छी क्वालिटी का, जो मिट्टी के टोटल वॉल्यूम का 1/4 से ज़्यादा ना हो, यानी 25% की मात्रा में। अगली एडिटिव होती है 2 से 5 मिलीमीटर तक के सैंड ग्रेवल, यानी रेत से निकाली गई बजरी। इसे भी हम लोग 1/4 या 25% की मात्रा में मिलाएंगे। यह मिट्टी के ड्रेनेज को इम्प्रूव करेगा और उसमें पानी को ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देगा। फ्रेंड्स, यूफोर्बिया का पॉटिंग मिक्स वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आप किसी कैक्टस या सक्यूलेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी क्विक ड्रेनिंग और क्विक ड्राइंग नेचर वाला। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार हो चुका है। अगले स्टेप में पौधे को पुराने पॉट में या ज़रूरत के मुताबिक पहले से बड़े पॉट में फिर से लगाना होता है। मैंने पुराने 8 इंच वाले उसी प्लास्टिक पॉट को लिया है जिसमें पौधा लगा हुआ था। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल्स हैं। इसे फाइबर वाली रुई से कवर कर देते हैं ताकि वाटरिंग के बाद होल से मिट्टी का रिसाव ना हो। होल्स को कवर करने के लिए आप पुरानी पत्तियों का या फिल्टर पेपर आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पॉट के बेस में कुछ पॉटिंग मिक्स डालकर प्लांट को पॉट के बीचों बीच रखकर यह देख लेना चाहिए कि रूट सिस्टम का ऊपरी हिस्सा पॉट के ऊपरी हिस्से से लगभग 2 इंच नीचे ही रहे। इसके बाद बाकी बचे हुए खाली भाग को पॉटिंग मिक्स से अच्छी तरह भरते हैं। मिट्टी को बीच बीच में कसते भी रहना चाहिए ताकि बीच में अगर एयर पॉकेट्स रह गया हो तो वो भी भर जाए। पॉट को उठाकर धीरे धीरे पटकने से भी इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है। फाइनली सारे प्लांट्स को इसी तरह से रिपोर्ट किया जा चुका है और अब आखिरी स्टेप है इन प्यासे पौधों को पानी पिलाना। पिछले 2 महीने से ये सो रहे थे और अब बसंत की शुरुआत होते ही इन्हें पानी और खुराक की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कृपया लाइक बटन को दबाकर अपनी पसंदगी को ज़रूर जाहिर करें और गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।